अपनों को दुख और अजियत देकर दूसरों को खुशी देना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को आता है। कल की मैच देखने के बाद आई जस्ट वांट टू से वी टोटली हेट यू एंड शेम ऑन यू पाकिस्तानी टीम। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क सालाना 3 अरब रुपये पाकिस्तानी टीम पर ज़ाया करते हैं, जो कि तालीम पर भी किया जा सकता है। मेरा पाकिस्तानी टीम से स्पेशली सरफराज से रिक्वेस्ट है, खुदा मैच के लिए मैदान में उतरने से पहले अपनी नींद पूरी करें। थैंक यू। हमारे पास हमारे एक्सपर्ट जो क्रिकेट पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, वलीउल्लाह मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में किस चीज़ की कमी थी और क्या चीज़ इंडिया के फेवर में गई। हाँ जी, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आफ्ताब, जैसे कि आपने भी इस पे रोशनी डाली थी, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान जब टॉस जीत गया था तो उसको बैटिंग ही करनी चाहिए थी। पिच को देखा जाए तो पिच बैटिंग वाली पिच थी, पता नहीं क्या सोचा था। दूसरा ये कि सरफराज और शोएब मलिक से मैं बहुत एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि ये लोग बहुत पुराने प्लेयर्स हैं बिल्कुल, और इनको चाहिए था कि ये टीम को आगे लेकर बढ़ते, लेकिन इनकी जो एटीट्यूड था ग्राउंड में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खेलने के घर से आए। और मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रहा था मैच का, मैं बहुत वेट कर रहा था। दूसरा ये कि एक चीज़ ये है कि जब आपने टॉस जीत ली है तो आप बैटिंग ही करें। अब आपको पता है 2 बार इंटरप्ट भी हुआ मैच, तो जब 2 बार इंटरप्शन हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको पता है कि एक जो खिलाड़ी होता है वो फॉर्म में नहीं रहता उस तरह से। तो अगर यही सिचुएशन अगर आप बैटिंग कर लेते पहले तो डिफरेंट होती। यही डकवर्थ लुईस के तहत जो मैच वो लोग जीते हैं कि हम भी जीत सकते थे और शायद मैच हम जीत जाते। और दूसरा वली वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पेशली मशवरा भी दिया था कि अगर आप लोग टॉस जीतते हैं तो आप लोग बैटिंग करें। इमरान खान बहुत सीनियर प्लेयर है, उसने जब मशवरा दिया तो मेरे ख्याल में उसको भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये यहाँ पे कैप्टनसी आ जाती है कि कैप्टन ने क्या सोचा, अब कैप्टन के माइंड में क्या था, आई डोंट नो कि क्या इसके पीछे क्या एक उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, मुझे तो समझ नहीं आती। इससे पहले भी जो मैच हुए थे उसमें भी एक मैच में उन्होंने इसी तरह किया और वो भी हारे थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा ये कि हमारी टीम को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत। आमिर, देखिए, बॉलर्स जो होते हैं वो सिर्फ टीम को आगे नहीं लेके जा सकते। आप अगर सिर्फ यही करेंगे कि जी बॉलर जो है वही कुछ करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप चाहे कितने विकेटें बेशक ले लें, लेकिन ये है कि बैट्समैन को भी अपना किरदार निभाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का वलीउल्लाह, थैंक यू वेरी मच। कल के मैच के हवाले से बीइंग अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तानी टीम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े मैचेस होते हैं ये दुआओं से या लक से नहीं जीतना होता। ये कभी ऐसा नहीं होता कि आप लक के ज़रिए या फिर जनाब का जो नवा प्लेयर है वो खेल के जनाब को जीता, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, आपके प्लान्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ प्लान्स तो हो। और जो प्रेशर होता है, लो प्रेशर और लो मोटिवेशन विलियन से ये लेके आते हैं। तो ये चीज़ें जो ना आप देखें पिछले 7 वर्ल्ड कप से जो ना पाकिस्तान इंडिया से हारा है, ये 7वीं वर्ल्ड कप हम जो ना शिकस्त देख रहे हैं। अब तो आदत ही हो गई है। देखो, एक तरह से जो है सीरियस होकर इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो ना मुल्क का पैसा लगा होता है इनकी टीम पे, पूरी टीम पे। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सपोर्टर ये चाहिए कि जो है इसके बारे में जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ जो है फोकस करें। थैंक यू। कल के मैच के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, कल का मैच चूँकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था और रिवायती हरीफ होने की वजह से भी मैच ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए अहमियत का हामिल था, बल्कि वो लोग जो क्रिकेट शौक़ से नहीं देखते वो लोग भी बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे इस मैच का कि ये मैच हो और मतलब हमें एक्साइटमेंट देखने को मिले, अच्छा मैच देखने को मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच वन साइडेड था। पाकिस्तान ने जो गलतियाँ की वो पाकिस्तानी फील्डिंग थी, पाकिस्तानी पुअर बॉलिंग स्टार्ट था और आपको पता है कैचेस विन मैचेस, कैचेस नहीं पकड़ पाते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। और जो सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन की, वो ये थी कि पाकिस्तानी कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया। वही फैसला जो विराट कोहली ने चैम्पियंस ट्रॉफी में किया था कि पहले टॉस जीतकर उसने फील्डिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान ने अच्छा टोटल दिया था। अभी वही गलती सरफराज ने वर्ल्ड कप में की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असीम एजाज और अभी हम रिव्यू देखेंगे जो क्रिकेट का मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। बहुत ही एक बॉम्बास्टिक किस्म का मैच था, लेकिन हमें आखिर में शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को और उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं। उसमें कुछ कैप्टन की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमें देखना जो चाहिए वो ये है कि ऑल द टीम वर्क वाज नॉट दैट मच मतलब सफिशेंट
फॉर द टीम टू कैच दैट गोल जो कि उन्हें दिया गया था. सो इस हवाले से देखा जाए तो इट्स रियली इट वाज नॉट अ गुड मैच, और अभी पाकिस्तान को काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस हवाले से. और विकेट्स पे विकेट्स गिरती जा रही थी, तो वो एक पूरा सिनेरियो जो बना हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक इस मैच का, वो इट वाज नॉट गुड एट ऑल. सो आई होप फॉर द बेस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर कल के मैच के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो तो यही है बेसिकली कि टीम को प्रेशर में खेलना आना चाहिए, जो कि उनको बिल्कुल नहीं आ रहा है इस वक्त. उनका जो उनकी सिचुएशन है उसमें यही लगता है कि उनमें ना मोटिवेशन है और ना उनको अंडर प्रेशर खेलने का जो है वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं. ज़ाहिर है वो स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड के, उनके पास अच्छे लोग हैं, कोचेज होते हैं, ऐसा तो हम ओपिनियन नहीं दे सकते. लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर उनको अंडर प्रेशर खेलना जो है वो आना चाहिए.